कि जमीन पर मौजूद योद्धा हैरानी से आसमान की तरफ देखने लगे। उन्होंने देखा कि वहां पर दो दिव्य हांडियां आसमान में उड़ रही हैं। एक से लाल रंग की रोशनी निकल रही है तो दूसरी से नीले रंग की दिव्य बिजली निकल रही है। पूरे आसमान में बिजलियों की तेज गड़गड़ाहट हो रही थी। वो लोग जानते थे कि दिव्य हांडियां दिव्य नागों के राजा शिवा के जादुई हथियार जैसी हैं, इसीलिए वो बेहद उत्सुक हो गए और जोश के साथ समुद्री दैत्यों पर हमला करने लगे। वहीं दूसरी ओर उन सब के अलावा दो नीली आंखें भी दूर से ये दृश्य देख रही थी। उस नीली आंखों वाले शख्स ने आंखों में गुस्से के साथ कहा, तो ये है भारत देश का दिव्य नागों का राजा। बहुत अच्छे, देखना आज तुम्हारी मौत तय है। दरअसल इस वक्त जंग काफी हद तक संभल गई थी। जमीन पर तो सभी लोग अब भी अपनी जान लगा कर लड़ रहे थे और आसमान में उड़ने वाले समुद्री दैत्यों का हमला नियंत्रण में था। सभी महागुरु इतने भयानक थे कि वो 10 मीटर की दूरी तक किसी भी समुद्री दैत्य को भटकने नहीं दे रहे थे। तभी अचानक से सुनहरे रंग की 3 बहुत बड़ी मधुमक्खियों को वहां पर भेजा गया, जिन्हें देखने के बाद शिवा ने गंभीरता से कहा, वो तीनों सुनहरे रंग की मधुमक्खियां नजदीक आ रही। वो कमजोर नहीं है, इसलिए संभल कर रहना। इतना कहने के बाद शिवा ने एक नजर उन मधुमक्खियों की तरफ देखा। उनके मुंह से आग निकल रही थी और उनका शरीर बेहद ताकतवर था। यहाँ तक कि उनकी आग की वजह से हवा में उड़ रहे बाकी समुद्री दैत्य भी जलने लगे थे। ये देखने के बाद शिवा ने अपनी दिव्य नाग जंजीर को हवा में घुमाया और उनमें से एक पर हमला कर दिया। लेकिन शिवा की उम्मीद से परे उन सुनहरी मधुमक्खियों का शरीर बेहद ताकतवर था। शिवा के बहुत सारे हमले झेलने के बाद भी वो उड़कर उसके पास आ रही थी। यहाँ तक कि वो जहरीले डंकों का हमला भी कर रही थी। लेकिन उनसे शिवा को बस थोड़ी सी चुभन महसूस हुई। फिर उसने अपनी दिमागी शक्तियों का इस्तेमाल कर सीधा सुनहरी मधुमक्खी के सर पर हमला कर दिया। उसके बाद शिवा का शरीर बिल्कुल किसी तलवार की तरह उस मधुमक्खी के शरीर के आर पार निकल गया। शिवा के इस हमले के बाद मधुमक्खी राख में बदल गई। वहीं दूसरी ओर बाकी दोनों मधुमक्खियों को महागुरु तलवार राज और महागुरु जयद्रथ ने मारना शुरू कर दी। जब शिवा ने देखा कि वो दोनों उन्हें संभाल लेंगे, तब उसने अपनी दिव्य ऊर्जा का इस्तेमाल हाथ में मौजूद किताब पर किया। उसके बाद शिवा की नजरें समंदर की एक दिशा की तरफ गई। उस दिशा में काफी घना अंधेरा था, लेकिन वो जानता था कि समुद्री दैत्य को काबू करने वाला शख्स उसी दिशा में मौजूद है। इस वजह से उसने गहरी आवाज में पूछा, क्या आप लोग यहाँ पर परिस्थितियां संभाल लेंगे? ये सुनकर महागुरु तलवार राज ने हंसते हुए कहा, चिंता मत कीजिए दिव्य नागों के राजा, ये मामूली समुद्री दैत्य हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम इन्हें संभाल लेंगे। महागुरु तलवार राज की बात सुनकर शिवा ने अपना सर हिलाया। फिर उसने एक नजर जमीन की तरफ देखा जहां पर भयानक जंग हो रही थी। उसके बाद उसकी नजर तो बहुत शक्तिशाली समुद्री आत्माओं पर गई जो बाकी समुद्री दैत्यों की रक्षा कर रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे योद्धा उन समुद्री दैत्यों के नजदीक नहीं जा पा रहे थे। लेकिन फिर अचानक से उनमें से एक समुद्री आत्मा पर एक मोटे आदमी ने हमला कर दिया। वो गेंडा स्वामी था। गेंडा स्वामी ने अपने एक हाथ में अपनी खानदानी तलवार को पकड़ रखा था और उसके आसपास भयानक ऊर्जा मौजूद थी। बदले में समुद्री आत्मा ने भी उस पर हमला किया, लेकिन गेंडा स्वामी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। ये देखने के बाद उस समुद्री आत्मा ने उत्सुकता से कहा, वाह, तुम बेहद ताकतवर, तुम्हारा नाम क्या है? जल्दी अपना नाम बको। समुद्री आत्मा की ये बात सुनकर गेंडा स्वामी ने गुस्से में कहा, तुम्हारा नाम क्या है छोटे शैतान? खैर छोड़ो, नाम में क्या रखा है, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे लड़ कर दिखाओ। उसकी बात सुनकर समुद्री आत्मा ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, मेरा नाम देवदूत है और मैं महान समुद्री आत्माओं में से एक हूँ। गेंडा स्वामी ने सुना तो उसने भी चिल्लाकर कहा, मैं गेंडा स्वामी इंसानों के बीच मौजूद महान योद्धा हूँ।
इतना कहने के बाद वो हमला करने के लिए आगे बढ़ा। तभी शिवा पूरी रफ्तार के साथ जमीन पर आया और उसने समुद्री आत्मा देवदूत के सर पर पांव रखकर उसे दबा डाला। उसके पांव के भार से न केवल वो समुद्री आत्मा बल्कि वो समुद्री दैत्य, जिसे समुद्री आत्मा को मारने के बाद शिवा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, जल्दी सभी दुश्मनों को मारो और उत्तरी दिशा में बाकियों की मदद करो। इतना कहने के बाद उसने दूसरे बड़े समुद्री दैत्यों को भी एक ही हमले में मार गिराया। जिन समुद्री दैत्यों और समुद्री आत्माओं पर हमला करने में सभी को बेहद दिक्कत हो रही थी, उनको शिवा ने एक ही बार में मार दिया था। इस वजह से सभी योद्धाओं का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो गया। ये देखने के बाद कि दिव्य नागों के राजा वहां पर मौजूद हैं, वो सभी काफी जोश से भर गए। उन समुद्री दैत्यों को मारने के बाद शिवा सीधा समंदर की तरफ चला गया। इस वक्त उसके शरीर के आसपास बिजली की तरंगें मौजूद थी, जिसकी वजह से दोनों पक्ष के लोग उसे साफ देख पा रहे थे, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई भी उसे रोक नहीं पाया। और अगर कोई बड़ा समुद्री दैत्य हमला करने आता भी, तब भी शिवा अपनी दिव्य नाग जंजीर की मदद से उसे रास्ते से हटा देता। कुछ पल बाद शिवा को समंदर में कुछ परछाइयां नजर आने लगी, लेकिन उन सब परछाइयों में से सबसे ज्यादा शिवा का ध्यान एक लंबे आदमी ने आकर्षित किया। उस आदमी ने दिव्य गिरिजा संप्रदाय के कपड़े पहन रखे थे। उसके हाथ में शिवा जैसी ही किताब मौजूद थी और वो जंग के मैदान को कठोर नजरों से देख रहा था। वो कोई और नहीं, दिव्य गिरिजा संप्रदाय का महामहिंत रायचंद था। जब उसने अचानक से शिवा को देखा तो वो थोड़ा हैरान लगने लगा, लेकिन उसके आसपास बिजली की तरंगे देखने के बाद वो समझ गया कि उसके सामने मौजूद इंसान और कोई नहीं बल्कि भारत देश का सबसे शक्तिशाली दिव्य नागों का राजा शिवा शास्त्री। उसे देखने के बाद महामहिंत रायचंद ने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, तो तुम हो दिव्य नागों के राजा शिवा, तुमने सच में मुझे ढूंढ लिया, बहुत अच्छे। वैसे लगता है तुम्हारे देश में मौजूद योद्धाओं की ताकत बहुत ज्यादा है। मुझे महामंडलेश्वर को इस बारे में पहले ही सुझाव दे देना चाहिए था। जब शिवा ने सुना तो उसकी दूरदृष्टि आसपास फैल गई और फिर उसने कठोरता से कहा, तुम्हें ताकत के बारे में कुछ भी नहीं पता। यह सुनकर महामहिंत रायचंद ने अपने हाथ में मौजूद किताब को कोने में रख दिया। फिर उसने अपने साथ आए पहरेदारों को आगे आने का इशारा करते हुए कहा, इस दिव्य नागों के राजा को पकड़ लो, लेकिन इसे मारना मत, क्योंकि मैं इसकी शक्तियों के बारे में जानना चाहता हूँ। महामहिंत रायचंद की बात सुनकर उनके साथ आए हुए लोग, जिनमें से आधे वैम्पायर थे और आधे वेयरवुल्फ, वो शिवा की तरफ बढ़ गए। लेकिन शिवा ने अपनी दिव्य नाग जंजीर को जोर से हिलाया और एक ही बार में उन सभी को मार डाला। फिर अगले ही पल वो महामहिंत रायचंद के ठीक सामने आ गया। ये देखकर महामहिंत रायचंद काफी घबरा गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर जिन लोगों को उसने इतना सोच समझकर चुना था, वो लोग एक झटके में कैसे मारे गए। आखिर उसके सामने मौजूद दिव्य नागों का राजा इंसान है भी या नहीं। ये सोचते हुए वो शिवा की आंखों में गहराई से देखने लगा और उसे शिवा के शरीर से निकल रही भयानक ऊर्जा महसूस होने लगी। यहाँ तक कि उसके आसपास मौजूद समुद्री दैत्य भी शिवा की भयानक आभा के कारण डर के मारे पीछे हट गए। तभी महामहिंत रायचंद होश में आए और उन्होंने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, हे मेरे आराध्या, मुझे शक्ति दीजिए। फिर उसके कोने में रखी हुई किताब उसने अपने हाथ में पकड़ ली, जिसके बाद अचानक से उसके और किताब के आसपास से भयानक रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी काफी तेज थी और उस रोशनी के आसपास होने के कारण कोई भी शक्ति महामहिंत रायचंद के आसपास नहीं आ सकती थी। यहाँ तक कि उस रोशनी का प्रभाव शिवा पर भी पड़ने लगा। ये देखने के बाद महामहिंत रायचंद ने घमंड से कहा, मेरे आराध्या के सामने झुक जाओ और रहम की भीख मांगो, हो सकता है तुम्हें बख्श दिया जाए।
जब शिवा ने सुना तो उसकी आंखें भयानक हो गई और उसने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी ये मामूली सी चीज मुझे नहीं रोक सकती, और जैसा कि मैंने कहा तुम्हें ताकत के बारे में कुछ भी नहीं पता। इतना कहने के बाद शिवा ने अपने हाथों में दिव्य बिजलियां एकत्र करते हुए एक जोरदार हमला महामहिम रायचंद और उसके हाथों में मौजूद किताब पर कर दिया, जिसके बाद उसके आसपास मौजूद रोशनी नष्ट हो गई और महामहिम रायचंद का शरीर जैसे जम सा गया। महामहिम रायचंद को बेहद डर महसूस होने लगा। दरअसल आज वो यहाँ दिव्य नागों के राजा शिवा को मारने आया था, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि शायद वो शिवा के ही हाथों मारा जाने वाला था। असल में आज रात महामहिम रायचंद ने ही समुद्री दैत्यों के साथ मिलकर वो भयानक हमला किया था। उसने तय किया था कि वो अचानक से भारत देश पर हमला करेगा। फिर जब लॉ एनफोर्समेंट टीम बचाव में व्यस्त होगी तो वो अपनी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करके बाकी के योद्धाओं पर एक भयानक हमला करेगा, जिससे बच पाना योद्धाओं के लिए नामुमकिन होगा। वैसे देखा जाए तो अगर सब कुछ महामहिम रायचंद की योजना के हिसाब से होता तो उसके गुरु और दिव्य गिरिजा संप्रदाय के महामंडलेश्वर को अगली सुबह एक खुशखबरी मिलती, लेकिन अब तो उसकी योजना विफल हो चुकी थी, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट टीम उसके हमले के लिए पहले से ही तैयार थी। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि अचानक से दिव्यनागों का राजा वहां पर आ गया था। इन सब चीजों के बारे में सोचते हुए महामहिम रायचंद ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कहा, मैं बहुत महान हूं दिव्यनागों के राजा, और मैं अपने आराध्य को देख सकता। आज अगर मैं मर भी गया तो मेरी आत्मा सीधा स्वर्ग में जाएगी और मैं वहां से तुम पर हमला करूंगा। यह सुनकर शिवा ने कठोरता से कहा, तुम ना ही नरक में जाओगे ना ही स्वर्ग में, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा को ही नष्ट कर दूंगा। इतना कहने के बाद शिवा ने दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ मुक्का महामहिम रायचंद की छाती पर मारा और फिर उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। फिर उसने अपनी दिव्यनाग जंजीर का इस्तेमाल करके महामहिम रायचंद के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर समंदर में फेंक दिए। महामहिम रायचंद को मारने के बाद शिवा ने अपनी दूरदृष्टि की मदद से आसपास की जांच की। फिर उस किताब को देखा जिसकी मदद से महामहिम रायचंद समुद्री दैत्यों को काबू में कर रहा था। वो किताब हाथ में आते ही सबसे पहले शिवा ने उसके अंदर मौजूद शक्ति को तुरंत खत्म किया, जिसकी वजह से समुद्री दैत्यों का हमला रुक गया। फिर उसने उस किताब को देखते हुए कहा, लगता है ऐसी बहुत सारी किताबें मौजूद हैं जो समुद्री दैत्यों को काबू कर सकती। ये कहने के बाद शिवा ने अपने आसपास मौजूद समुद्री दैत्यों की तरफ देखा, जो अब किसी के भी वश में नहीं थे, लेकिन फिर भी वो काफी गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने सीधा शिवा पर हमला कर दिया। ये देखने के बाद शिवा ने गहरी आवाज में कहा, तुम सभी दैत्यों ने हमारे देश पर हमला किया, इसलिए तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। दरअसल इस समय शिवा को उन दैत्यों को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वैसे भी वो सभी किनारे पर हमला करने वाले दैत्यों से ज्यादा भयानक थे और महामहिम रायचंद की रक्षा कर रहे थे, इसलिए उन्हें जाने देना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती थी। अगर उन सभी दैत्यों ने अगली बार जंग में भाग लिया तो शिवा के लोगों को और ज्यादा दिक्कत हो सकती थी। इस वजह से शिवा ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। तो क्या शिवा सारे समुद्री दैत्यों को खत्म कर पाएगा? क्या अब दिव्य गिरिजा संप्रदाय के लोग फिर हमला करने आएंगे?